सो हेलो एवरीवन। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर दैट इज़ ACIO की वैकेंसीज़ निकली हैं। टोटल 995 वैकेंसीज़ हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको अर्ज करूंगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए, बिकॉज मुझे पता है आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो SSC CGL या फिर अदर SSC एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे CPO हो गया या फिर स्टेनो हो गया। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब हो सकता है आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल गया हो और आपको पता है कि इसमें एक डिस्क्रिप्टिव वाला कंपोनेंट है, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आप चिंता ना करो कैसे क्या रहेंगी सारी चीज़ें, उस पर भी अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें बेसिक जानने ज़रूरी हैं। तो वैकेंसीज़ आपको पता चल गई 995 है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये एप्लीकेशन चलेंगे अगर हम बात करें 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ये जो वैकेंसी है काफ़ी सॉट आफ्टर वैकेंसी भी कंसिडर की जाती है, बिकॉज रेगुलर बेसिस पे नहीं आती। पिछली बार इसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, 2021 में। तो इस बार वाला जो एग्ज़ाम है ऑब्वियस बात है 2024 में होगा। तो जनरली वैकेंसीज़ आती नहीं है। और ये जो 995 या मैं बोल सकता हूँ 1000 जो वैकेंसीज़ हैं, ये ना तो कम साइड में रखा जा सकता, नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ वैकेंसीज़ हैं। जिस हिसाब से अभी वैकेंसीज़ आ रही हैं उस हिसाब से तो पक्का ही ये डिसेंट वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब आप राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। बट बिफोर दैट यहाँ पे थोड़ा इसका एज लिमिट वगैरह भी जान लेते हैं कि कितना क्या आपका एज लिमिट होना चाहिए। इसमें 18 से 27, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। OBC जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है। जो SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है मैक्सिमम एज में अगर हम बात करें। ठीक, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे आपके, इसमें फ़ीस कितनी लगेगी 550। ये आपकी फ़ीस आपको पे करनी होगी। और एज लिमिट इसमें 15 दिसंबर जो कि आपकी लास्ट डेट है इसके बेसिस पे देखी जाएगी। अभी आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो एग्ज़ाम आपका 2 टीयर में होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में अगर हम बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि इसमें MCQs आएंगे। आपको एक ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन और उनमें से एक ऑप्शन सही। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा होता है। जो टीयर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा वो जान लेते हैं। और मुझे पता है डिस्क्रिप्टिव को लेके काफ़ी लोगों के मन में डर होगा, डर निकाल दीजिए। अभी मैं बताता हूँ कैसे मैं आपका डर निकलाने वाला हूँ, लेकिन पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। और हाँ, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, उसके बाद ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और वहाँ से लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, 5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा टीयर 1 और टीयर 2 के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे। टीयर 1 की अगर हम बात करें, इसमें टीयर 1 में जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। इसमें भी 1 घंटा है, बट चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से जनरल स्टडीज़ होगा आपका कितना, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। करंट अफेयर्स होगा आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो GK का कॉम्पोनेंट है कितना बड़ा है। फिर अगर हम बात करें इंग्लिश 20, रीजनिंग 20 एंड मैथ्स, जिसको कि हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, जिसमें कि बेसिक आपकी मैथमेटिक्स, जिसमें HCF LCM जो आप पढ़ते हैं यहाँ पे, अरिथमेटिक वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें आने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि GK का कंपोनेंट बड़ा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं GK पढ़ाता हूँ इसलिए, बट आप खुद ही देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का आपको अलग से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। SSC का अभी अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मैंने उतना पर्सनली फोकस नहीं करवाया और ज़रूरत भी नहीं थी SSC एग्ज़ाम में, बिकॉज बहुत ही वियर्ड सा, बहुत ही पुराना सा करंट अफेयर पूछ रहा था। बट अभी करंट अफेयर्स नीड स्पेशल फोकस कंसिडरिंग दिस एग्ज़ाम। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव। 1 घंटे का ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा आपका। इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है ऐसे राइटिंग है इसमें, एंड 2 कंपोनेंट है, ऐसे राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। 3 कंपोनेंट बोल सकता हूँ प्रेसी राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग अब ये होते क्या है, पहले तो ये आपका 30 नंबर का होगा और ये दोनों मिला के 20 नंबर का मिलेगा। कितना, इसमें भी 1 घंटा। कितना मार्क्स कितना होगा, टोटल 50 मार्क्स का होगा ये आपका। यानी पेपर टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 150 नंबर का हो गया पेपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग में,
तो एसे राइटिंग हो या फिर आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी राइटिंग, इसको लेके अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें क्लैरिटी डेवलप होगी। बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि चाहे एसे राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी राइटिंग, इसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दूँगा, खासकर एसे में। यहाँ पे एसे में कुछ सर्टेन टॉपिक्स होंगे जिस पे आपको इंपॉर्टेंस देना होगा, वो है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के। क्यों? क्योंकि ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जॉब है, और जॉब का नेचर आई होप आपको पता होगा थोड़ा बहुत, आप जेम्स बॉन्ड से टाइप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब के ऐसे होंगे वो ज़्यादा की रोल प्ले करेंगे, जैसे थ्रेट्स और चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब इसको लेके मैं कॉन्फिडेंस इसलिए इंस्टिल करना चाहता हूँ आपके दिमाग में कि इसको मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगा बहुत कम टाइम में, बिकॉज मैंने खुद इसका एग्ज़ाम तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने CAPF, ठीक है, UPSC CAPF AC जो आपका UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, असिस्टेंट कमांडेंट, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्रैक भी किया है। और उसमें जो है जो पेपर 2 होता है, अगर आपने दिया होगा इस एग्ज़ाम को तो पता होगा, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 2 में उसमें भी ऐसे राइटिंग होते हैं, 4 उसमें होते हैं, ये तो टोटल 3 घंटे का पेपर उसमें लिखना होता है CAPF में। ऐसे राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब सारे ग्रामर अलग से होता है उसमें, तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। ये तो सिर्फ 1 घंटे का ही है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा। उसको लेके आप अगर उसमें है कि भरें कि ना भरें, तो उसको लेके आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली क्लासेस चलेंगी इसकी ऐसे राइटिंग की। हाँ, जो ये वाला कंपोनेंट है GS का और ये करंट अफेयर्स का, इसके लिए अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा 27 नवंबर से नया बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है परमार अकेडमी ऐप पे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। परमार अकेडमी ऐप पे 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसको लेके जो ज़्यादा डिटेल्स हैं, मैं लिंक एक वीडियो दे दूंगा, वीडियो का लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किसको बैच में एनरोल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच सफिशिएंट, या फिर अगर आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसमें एनरोल भी कर लिया होगा तो चिंता करना करिए, वो आपका सफिशिएंट रहेगा। ये मैंने आपको बात पहले ही बोली थी। भले वैसे CGL के लिए बैच है, लेकिन SSC का कोई एग्ज़ाम हो या फिर इस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी EPF हो, ESIC का एग्ज़ाम आएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, सफिशिएंट रहेगा वो बैच SSC GK 2.0, ठीक है। परमार अकेडमी ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगा SSC GK 2.0 करके 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। बाकी अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो एक रिकॉर्डेड भी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ ऐसे राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, पहले नोटिफिकेशन आने देते हैं, देन यहाँ पर मैं आपको आराम से सारी चीज़ें, अच्छे से सारी चीज़ें समझा के बताने वाला हूँ। ऐसे राइटिंग में क्या करना है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में और प्रेसी राइटिंग में। जिन लोगों को नहीं पता है प्रेसी राइटिंग क्या होती है, तो प्रेसी राइटिंग में आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल 300 वर्ड का एक कोई पैराग्राफ मिल गया, उसको आपको शॉर्टन करना होता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। जैसे CAPF AC में बात करूँ तो 1/3 करना होता है, 1/3। जैसे 300 का है तो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है बिना उसका मीनिंग चेंज हुए, तो ये प्रेसी राइटिंग होती है। कॉम्प्रिहेंशन में जैसे कि आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे राइटिंग भी लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे राइटिंग वो तरीका क्या होता है, कैसे फ्लो मेंटेन करना होता है, कोट से स्टार्ट करना होता है, क्या स्टार्ट करने के तरीके होते हैं, बॉडी कैसे लिखनी, कंक्लूड कैसे करना है किसी ऐसे को, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ Tier 2 का जो मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ उसमें। बाकी जो आपका रिस्पांस है कमेंट सेक्शन में, वो मुझे बताएगा कि आप में से कितने लोग इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसकी प्रिपरेशन को लेके। बिकॉज जो मेरे वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी है वो इसी पर डिपेंड करेगा कि आप लोग में कितना इन वीडियोज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि आप में से कितने लोग इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, इसको रिलेटेड मैं फर्दर वीडियोज़ बना दूंगा। थैंक यू।